हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम फोर्स को बेसिक डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द पुशिंग पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं पुश करता हूं या पुल करता हूं, इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल ध्यान से समझो। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, हमें पता है इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ क्या कर रहा है, इसे पुल कर रहा है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। देखो फोर्स बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया क्या कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के अंडर पुल होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और एग्जांपल, हमें पता है कि कई सारे आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, तो मतलब क्या हो रहे हैं? पुल हो रहे हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है। और एग्जांपल, हमें पता है जैसे एग्जांपल के तौर पे स्प्रिंग है। अगर मैं स्प्रिंग पे कंप्रेस करता है स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग एकदम से हमें पता है क्या करता है? आगे की तरफ खींचता है। तो इसको भी क्या कहेंगे? फोर्स कहते हैं। ठीक है। इसको क्या क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फोर्स। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों एग्जांपल्स है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से आपको एग्जांपल्स पता है। ठीक है। हम इसके बारे में जनरल बातें करते हैं। क्या सबसे पहले याद रखना, फोर्स जो है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा था? आइजैक न्यूटन ने। इसलिए जो एसआई यूनिट होती है इसकी, याद रखना एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अदर यूनिट मतलब सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है? डायन। ठीक है, जिसको हम DYNE भी कहते हैं। अब देखो, हमें पता है दो दो इसकी यूनिट है, तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है। ध्यान से समझना क्या रिलेशन होता है। एक न्यूटन इक्वल टू में 10 की पावर 5 डायन के बराबर होती है। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? जिस डायरेक्शन में अगर हम इसे पुश करेंगे, पुल करेंगे, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? फोर्स मतलब इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी जिस बच्चे को नहीं पता, मैं दोबारा बताता हूं। क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है और साथ में डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू पे भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। ध्यान से समझो, जैसे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं 2 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं सामने की तरफ, वो 2 न्यूटन की फोर्स से ही आगे जाएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं तो वो 10 न्यूटन की फोर्स से ही आगे जाएगा। लेकिन अगर 2 न्यूटन की फोर्स इसको अलग डायरेक्शन मूव करता तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। इसलिए इस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना।